वंश के राजा, एक तो साइरस और दूसरा दारा, जिसको डेरियस भी कहते हैं, वो भारत में आए थे। उनके शिलालेख पर, जो वहां पर मिले 3 शिलालेख, इसको बेहिस्तून, नक्शे रुस्तम और पर्सिपोलिस कहते हैं, उस पर लिखा हुआ है, प्रमाण है कि वो लोग भारत में आए थे। उस जमाने में 3 इलाकों के नाम है उस शिलालेख पर। एक है सिंधु घाटी, उनको कहा है हिदू, और दूसरा सतलज घाटी, उसको उन्होंने कहा है शतगु, और दूसरा गांधार का इलाका, उसको उन्होंने कहा है गदर। ये पहला प्रमाण है दुनिया के इतिहास में, किसी ने भारत के बारे में पहली बार लिखा है, और वो भी शिलालेख पर लिखा है। यह पहला प्रमाण है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हिंदू ज्योग्राफिकल नाम है। ये बात ध्यान रखनी होगी, ये सांस्कृतिक नेम है। जी जी, ये सांस्कृतिक नाम है। अब सवाल पैदा होता है कि उसके बाद के अंदर, उसके बाद में हमारे देश में कौन आता है? सिकंदर आता है। सिकंदर के भी प्रमाण मिले हैं, उन लोगों ने लिखा है, उन लोगों ने लिखा है। और सिकंदर का ही करता था सेल्यूकस, उसका राजदूत था मेगस्थनीस, उसने भी किताब लिखा इंडिका, उसके अंदर भी लिखा हुआ है। उसके बाद में आप देखेंगे भारत के अंदर तो आते हैं आपके इंडो ग्रीक लोग, इसके बाद शक लोग आते हैं, इसके बाद पहलव लोग आते हैं, इसके बाद में कुषाण लोग आते हैं, इसके बाद के अंदर हूण लोग आते हैं, इसके बाद तुर्क लोग आते हैं, इसके बाद अरब और मुगल लोग आते हैं, इसके बाद अंग्रेज लोग आते हैं। तो अंग्रेज लोग तो चले गए, दूसरे लोग यहां मौजूद हैं। ये बात ध्यान रखनी होगी। तो हम पीड़ित किससे हैं? किससे हैं पीड़ित? हम उन लोगों से पीड़ित हैं जो इंसान को गैर बराबरी के आधार पर स्वीकार करता है, और आदिवासी बराबरी के आधार पर स्वीकार करता है। आदिवासी संगठनों के अंदर गुटबाजी होती है, आदिवासी संगठन टूट जाते हैं, वो गैर बराबरी के आधार पर किसी को ऊंचा किया जाता है, किसी को नीचा किया जाता है, तब संगठन टूटता है। अध्यक्ष की कही हुई बात सभी लोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो क्या समझते हैं, अध्यक्ष ऊंचा हो जाएगा, मैं नीचा हो जाऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये बात ध्यान रखनी होगी। इसलिए हम लोगों ने आदिवासी जो परिवार का जो कंसेप्ट बनाया, उसमें सभी लोग बराबर, सभी लोग बराबर, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ये कंसेप्ट बनाया। इस वजह से हमको सफलता मिली, अनुशासन कायम हुआ। तो आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि उसी कंसेप्ट को हमें पकड़ना पड़ेगा, जयस को उसी तरीके से रीजनरेट करना होगा, पुनर्विकसित करना होगा, यह मैं कहना चाहता हूं। इसके लिए बात सुनाई आपको। अब दूसरी बात, वो लोग कैसे काम करते हैं? एक आदमी ऊंचा है, इसके नीचे दूसरा थोड़ा नीचा है, इसके नीचे तीसरा नीचा है, और इसके नीचे एक और नीचा है। ऐसा हम लोगों को ऐसी व्यवस्था नहीं बनानी है, हमको ऐसी व्यवस्था बनानी है, सभी लोग बराबर। ये बात आप लोग ख्याल रखेंगे, ऐसा मैं आशा अपेक्षा करता हूं। तो जब भारत के अंदर खेती बाड़ी का विकास हुआ, पशुपालन का विकास हुआ,